हे हसलर्स, वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है एक दो ऐसे शख्स के बीच में होने वाला है जो कि दोनों प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। एक है सेल्फ टॉट डेवलपर यानी कि मैं, और एक है हमारे गेस्ट संजय पतर जो कि एक छोटे से गांव से होके एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के जर्मनी जैसे कंट्री पे अपना नाम लिख के आया है। ओके, सो ये जर्नी कैसे हुआ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और स्पेशली आज इस एआई के जमाने पे क्या एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है अपने करियर के लिए। क्या तुम्हें क्या क्या कुछ चीजें सीखना होगा, क्या तुम्हें कुछ नहीं सीखना होगा, क्या गलती कर सकते हो तुम अपने करियर पे। अगर तुम्हारे इस चीजों पे इंटरेस्ट है तो तुम्हें आई कैन गारंटी यू बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि वी हैव एन प्रोफेशनल एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड गेस्ट टुडे and I'm really glad to introduce you to him. Finally brother, thank you so much for coming into this podcast क्योंकि मैंने लास्ट 3 महीने से आपके साथ I wanted to do a podcast with you and finally you have given me the time. Thank you so much for joining today. बिफोर गोइंग इनटू दिस पॉडकास्ट, संजय ब्रदर प्लीज आप अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन व्यूअर्स को दे दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स भी कुछ ऐसे चीजों के बारे में उनको पता चले कि इस जर्नी पे क्या क्या हमें करना है या फिर नहीं, या फिर आपने कैसे शुरू करके कैसे इतना बड़ा मुकाम पे आपने पहुंचा है। तो प्लीज लेट अस नो। Yeah, thank you, Migras, for inviting me to this show. So, hi guys, मेरा नाम संजय पाटर है. Currently, I am a software developer at Tech Variable Guwahati. और मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं यहाँ एक छोटा से गांव से हूँ, लीडू, जो कि है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, असम से. तो यहाँ पे मैंने अपना स्कूलिंग किया है लाइक सेंट मेरी स्कूल से, और फिर उसके बाद माई रिपब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है. फिर उसके बाद CW मतलब कोचिंग हम लोग ने एक साथ किया है मेगरास और मैंने कॉन्सेप्ट से. फिर उसके बाद हम लोग ने CW मैंने क्रैक किया था. फिर उसके बाद असम इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में से. फिर वहीं पे कुछ हम लोग ने इंटर्नशिप वगैरह किया है वहाँ पे. फिर उसके बाद जैसे कि इसने बोला कि एक वो जो है फुल टाइम 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम था डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल म्यूनिक जर्मनी में. वहीं पे हम लोग ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया था, और मतलब MVP था वो बेसिकली एक. तो वही सब किया है. उसके बाद फुल टाइम बस जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे टेक वेरिएबल में. हाँ, आई थिंक फॉर नाउ दैट्स इट. लेकिन आपने, मुझे पता है कि बहुत छोटा सा पार्ट आपने हाँ. यहाँ पे कवर किया है। एंड एट द सेम टाइम आपने जो आपका जर्मनी के बारे में जो इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में आपने बताया था, उस बीच में आपका क्या क्या आई मीन एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैंने आपका वीडियोस एंड फोटोज देखा है जहाँ पे आपने शेयर किया था कि आप बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे डेवलपर्स एंड एक्सपर्टीज उन लोगों के साथ मीटिंग्स किया है आपने, उन लोगों के साथ आपने काम किया है विद द सेम टेबल। सो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। और एक जमाना था जब हम दोनों एक साथ वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स टुगेदर, जब हमने ये जर्नी शुरू किया था सिर्फ, जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा। लेकिन uh, बहुत कुछ मोटिवेशन बाहर से मुझे मिला कि मुझे यही फील्ड पे जाना है। तो फाइनली आई हैव आल्सो वेंट इनटू दिस फील्ड एंड फाइनली आफ्टर लुकिंग 6-7 years बैक, ये बहुत स्वीट सा समय था वहाँ पे जब हम दोनों एक साथ काम करते थे। हम दोनों एक साथ बातें करते थे, प्लानिंग्स करते थे, पढ़ते थे फॉर अनदर रीजन ऑफ कोर्स फॉर बट ये जो ट्रांजिशन हुआ, सो लेट्स डाइव इन एक्चुअली आपने क्या क्या मतलब ये जर्नी में क्या क्या आपने सीखा, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जहाँ पे आपने जर्मनी का जो इंटर्नशिप है वो क्रैक किया था, आप एक छोटे से आसाम जैसे एक स्टेट से लेके एक इंटरनेशनल लेवल जर्मनी जैसे स्टेट पे आपने और जर्मनी जैसे कंट्री पे आपने खुद को लेके जा चुके हो। तो लेट अस नो समथिंग अबाउट इट कि मैं भी ऐसा कैसे कर सकूं, या फिर हमारे व्यूअर्स जो है वो भी ऐसा अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करे एंड ग्रैब करे। ओके, सो या वो एक बहुत ही मतलब एक अनोखा जर्नी था वहाँ पे. मैंने कभी ओके। वैसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया था. सो या ओके। तो हम्म। अभी अगर हम लोग पहले से स्टार्ट करें तो फिर उसका जो मतलब अप्लाइंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है. आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए. वहाँ पे उनके प्रोग्राम के बारे में आप जान सकते हैं, उनका लाइक विजन एंड एवरीथिंग. फिर कैसा प्रोग्राम मतलब पूरा होल मतलब टाइमलाइन कैसा रहेगा वो सब कुछ वहाँ पे बहुत ही ओपनली वो लोग वेबसाइट में दे देते हैं. तो जस्ट अपना बैच आप चूज कीजिए कि मतलब ओके। कौन से 3 महीने में आपके लिए आपका वो बेस्ट मतलब टाइम रहेगा कि आप अपना टाइम वहाँ पे दे सके, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो फिर. सो मैंने अपना टाइम वहाँ पे चूज किया था. फिर उसके बाद हम लोग ने अप्लाई किया.
तो एक्चुअली मैंने अप्लाई करने के टाइम में मैं एआई भी करता था पहले, तो फिर मैंने सिंपली वहाँ पे एआई इंजीनियर के लिए भी अप्लाई किया था और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी अप्लाई किया था। कूल, कूल, ओके। अनफॉर्चुनेटली मेरा एआई में हुआ नहीं और फिर मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो गया। अभी भी मुझे याद है कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा तो कवर लेटर में एआई इंजीनियर भी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी, तो क्या तुम गलती से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आ गए क्या, तुम तो एआई के बंदे हो शायद। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोनों में ही मेरा इंटरेस्ट है, दोनों में ही मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी लाइक प्रीवियसली, सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। और फिर एक्चुअली आप वहाँ पे अप्लाई करने के टाइम मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपना कवर लेटर भी बहुत ही अच्छे से लिखिए, क्योंकि जितना भी मैंने देखा है कि यूरोप के कंट्रीज वगैरह में जहाँ भी आप अप्लाई करोगे तो फिर उनका कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर आप अपना मतलब कवर लेटर बहुत ही अच्छे से लिखिए। मैंने अपना कवर लेटर लिखने से पहले मैंने जो भी मतलब प्रीवियस एलुमनीस है डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल के या फिर कहीं और से भी मेरा जितना भी सीनियर्स है उन सबको मैंने अपना कवर लेटर मतलब दिखाया है कि ऐसा ऐसा कवर लेटर मैंने लिखा है और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज़ आप एक बार रिव्यू कर दीजिए और कुछ मतलब चेंजेस वगैरह है तो फिर आप मुझे बोल दीजिए, मैं वहाँ पे वो चेंजेस कर दूंगा, ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद सिंपली उनसे मैंने अपना मतलब जो भी है चेंजेस वगैरह कर लिया, जो भी एनहेंसमेंट करना था वो सब कर लिया, फिर अप्लाई किया वहाँ पे विथ ए कवर लेटर एंड ए रेज्यूमे। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ एक टास्क देते, असाइनमेंट देते, सिंपल सा मतलब मेरा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो फिर मुझे मतलब सिंपल बैकएंड और फ्रंट एंड का एक मतलब वो मिला था, बहुत ही सिंपल था वो। तो फिर मैंने वो कर दिया, फिर उसके बाद असाइनमेंट करने के बाद उनको सबमिट कर देना होता है। फिर उसके बाद वो लोग जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका एक मतलब वो वन ऑन वन ओके, ओके, मतलब ओके। एक इंटरव्यू नहीं बोल सकते, दो इंटरव्यू होते हैं उसके बाद। जो फर्स्ट वो होता है वो इंटरव्यू नहीं, ऐसे एडवांस। मतलब वो मीट एंड ग्रीट बोल सकते हैं उसको, जहाँ पे कि आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर वो लोग आपको ऐसे मतलब कि बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा विजन है, हम लोग ऐसा ऐसा काम करेंगे, मतलब अपने वो मतलब जो आप मतलब प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा आपको मतलब ऐसे गाइडेंस दे देंगे आपको। तो फिर एक बहुत ही मतलब अनोखा सा चीज मेरे वहां पे नोटिस किया ओके, एक्चुअली, जैसे कि मैं ओके, यहाँ से हूँ ओके। राइट, सो हम लोग नॉर्मली अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हैं राइट इंटर्नशिप वगैरह में, क्या आपने कभी मतलब नॉर्मली हम लोग नहीं पूछते राइट कि हम लोग वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि अगर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो फिर मेरे लिए वो कैसे मतलब मेरा क्या एडवांटेज होगा उसमें, हाँ मेरा क्या प्रॉफिट है उसमें। लेकिन जब मैंने वहां पे अप्लाई किया था तो एक बंदा था, हाँ वो कोई एक दूसरा कंट्री का था, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट था, वो सब मतलब वो लोग थे। तो फिर एक बंदे ने वहाँ के जो हेड थे ना उनको पूछ दिया था कि सो आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन बट कैन यू लाइक इलेबोरेट हाउ वुड इट बी हेल्पफुल फॉर मी। सो मैं वो देख के चौंक गया था कि भाई हम लोग भी पूछ सकते हैं क्या, मतलब आई नो अभी 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 आप लोग सोच रहे होगे कि हाँ ये तो सिंपल सा बात है, ये तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन उस टाइम में मैं एक स्टूडेंट था राइट, और मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था मतलब ये सब मतलब वर्किंग लाइफ में या फिर लाइक इंटर्नशिप वगैरह में इतना भी नहीं था। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब अनोखा एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ वो लोग हम लोग को जॉब दे रहे हैं या फिर कुछ इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हम लोग भी पूछ सकते हैं लाइक हमारा क्या मतलब एडवांटेज रहेगा, हमारा क्या मतलब पर्सनल ग्रोथ रहेगा, पर्सनल बेनिफिट्स रहेगा, वो सब भी हम लोग पूछ सकते हैं। इट्स कॉमन अराउंड, आई थिंक वहाँ पे कॉमन है ये सब चीज। सो या उसके बाद जो मतलब एक मतलब वो हो गया कि सब लोग किसी कोई कोई लोग क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, फिर वो लोग भी आंसर दे रहे थे, वो लोग खुद अपने बारे में कुछ बोल रहे थे। फिर वो होने के बाद एक मतलब अब एक पर्सनल इंटरव्यू होंगे, जो कि उसके बाद जो है ना वो पर्सनल इंटरव्यू एक्चुअली टेक्निकल नहीं होता है मोस्ट, मतलब जितना मैंने देखा है वो नॉर्मली होता है कि वो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि एज ए ह्यूमन आपका जर्नी कैसे रहा, मतलब पूरा मतलब आपका करियर वगैरह या फिर पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वगैरह, और क्यों आप मतलब मोटिवेटेड है उस मतलब प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, और मतलब क्यों आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सब नॉर्मली आपको पूछते हैं। फिर उसके बाद आई थिंक कुछ दिनों के बाद वो लोग मतलब एक मतलब आपको एक मेल दे देंगे कि मतलब यू हैव बीन सिलेक्टेड या फिर नॉट सिलेक्टेड, ऐसा कुछ है। तो उसके बाद वो लोग का एक मतलब आई थिंक वो होता है हमें एक वीडियो बना के देना पड़ता है उनको कि हमारा मतलब इंट्रो। तो हमारा तो बहुत ही मेरा तो एटलीस्ट मैंने जितना देखा है मेरा बहुत ही नॉर्मल था, ऐसे ही मतलब मैंने वेबकैम ऑन कर दिया, वीडियो मैंने किया और उनको सेंड कर दिया। लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट थे ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो लोग ने बहुत ही बढ़िया मतलब वो लोग ने कुछ कुछ बंदे ने ना टिकटॉक बना दिया, मतलब रील लेवल के, मतलब एकदम पूरा कंटेंट क्रिएट मतलब कर दिया था उन्होंने, वैसा टाइप का वीडियो बना था। कोई एक बंदा मैंने मुझे जितना याद है किसी एक कोई एक बंदे थे उसको मैंने देखा था, वो स्केटबोर्ड करते हुए वो वीडियो बना रहे थे, अपना इंट्रो दे रहे थे। मैं वो देखने के बाद मैं सोच रहा था भाई ओके, मैंने क्या ओके, वीडियो शूट किया है, मतलब मैं तो बस ओके, ओके। हाँ
वो चला रही थी स्केटबोर्ड, उसके बाद वो आई थिंक वो डबिंग कर रही थी ऐसा कुछ, मतलब कि बैकग्राउंड से मतलब वो मतलब साउंड उसने ऐड कर दिया था कि हाय आई एम माय नेम इज दिस एंड दैट, फिर मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, मैं वहाँ पे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ मतलब फुल लेवल मतलब कंटेंट क्रिएशन, मतलब कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल सकते हो। तो या वो सब देख के मतलब मैं सोच रहा था भाई क्या मैंने क्या वीडियो बनाया, बस मतलब मैं तो ओके सिर्फ वेबकैम ऑन करके मतलब बहुत ही फॉर्मली, मतलब वो भी शर्ट वर्ट पहन के, पूरा व्हाइट शर्ट पहन के यहाँ तक, मतलब पूरा वो लगा के पूरा, हाँ टाई वाई लगा के, उसके बाद मैंने बोला था हाय माय नेम इज दिस एंड दैट, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, वैसा मतलब बहुत ही बोरिंग था मेरा उसके बाद। तो हाँ मतलब वहाँ का जर्नी बहुत ही अच्छा। ओके। तो एक ग्रेटेस्ट डिस्क्लोजर जो आपको भी पता है कि मैंने भी वहाँ पे अप्लाई किया था, राइट? मैंने भी अप्लाई किया था वहाँ पे। फर्स्ट राउंड मैंने गया, फर्स्ट राउंड आई हैव क्रॉस द फर्स्ट राउंड, देन वहाँ पे एक इंटरव्यू राउंड आया था हम्म। जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, लाइक हाउ टू डू दोस काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन वहाँ पे मैं अटक हाँ। गया था, मुझे नहीं मिला वो। आपने जिस तरीके से इतना आसान से बताया कि ये करने से हो जाता है, वो सब करने से हो जाता है, उतना तो आसान है नहीं। ओके। तो हाँ, मुझे पता है वो तो उतना आसान तो है नहीं। तो मतलब लाइक हाउ टू एक्चुअली डील विद दिस? हाँ वो तो मतलब लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड, मतलब वो डिफर करता है पूरा एक्सपीरियंस, लेकिन मेरा मेरा ऐसा ही था मतलब। लेकिन वो मतलब देखो सिलेक्शन होना है और सिलेक्शन नहीं होना वो होता ही रहेगा। और एक था मतलब प्रोग्राम जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ, तो वो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, उसमें मैंने कुछ 6-7 टाइम्स मतलब अप्लाई किया है मैंने। और जो लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था ना, उस टाइम मैंने जो मतलब मैं जो लास्ट राउंड तक था ना, इंटरव्यू राउंड तक, वहां तक मैं गया हूँ हाँ। तो उसके बाद मैंने उनको पूछा कि मैंने तो यहाँ पे बहुत बार अप्लाई किया है, क्या आप मुझसे बोल सकते हैं कि क्यों मैं आज तक मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ है? तो फिर वो लोग बहुत ही काइंड थे, वो लोग ने क्या किया अपना, शायद उसने जहाँ पे भी वो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उसने अपना लैपटॉप निकाला, वो पूरा उनका कुछ साइट वाइट रहेगा शायद, जहाँ पे वो मतलब प्रीवियस मतलब वो ट्रैक सकते होंगे, तो मेरे को बोल रहा है या मैंने देखा है कि आपने कुछ 6-7 बार आपने अप्लाई किया है लेकिन आपका आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ 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 आपका मतलब गलती हुआ है। तो उन्होंने मेरा जहाँ गलती बताया कि उन्होंने बोला कि वहां पे ना एक्चुअली ऐसे लिखना होता है कि मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कवर लेटर बोला था, वहां पे थोड़ा सा अलग था सिस्टम, वहां पे आपको थोड़ा सा ऐसे वगैरह कुछ लिखना पड़ता है। तो जो ऐसे वगैरह वहां पे लिखा था ना, तो मेरा ऐसे इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं मतलब वहां पे सिलेक्ट हो सकता था, वहां से मेरे को पता चला। फिर उसके बाद मैंने वो थोड़ा सा मतलब करेक्ट किया जो मतलब प्रीवियस वाला राउंड था उसमें। तो फिर उसके 1 साल बाद फिर से अप्लाई किया, ऐसा कर करके मतलब थोड़ा बहुत सिलेक्ट करके मतलब इम्प्रूव कर करके मैंने एक एक राउंड मतलब वहां पे क्लियर किया था। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि, और कभी कभी लक भी लाइक डिपेंड करता है आपके मतलब इंटरव्यूअर के ऊपर भी है वो सारा चीज, और मतलब लक के ऊपर भी है, मैं तो वही बोलूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब दूसरे में अप्लाई कीजिए, फिर तीसरे में अप्लाई कीजिए, या फिर कोई और में अप्लाई कीजिए, बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स है वहां पे। ओके। तो हम्म। एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स की तरफ से, अगर आपके जैसा एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज को हमारे व्यूअर्स भी क्रैक करना चाहे, ग्रैब करना चाहे कि वो लोग भी ऐसे इंटरनेशनल इंटर्नशिप पे जाके, लाइक दे वांट टू बिल्ड देयर करियर, दे वांट टू ग्रो देयर नेटवर्क्स, दे वांट टू एक्सपीरियंस वेरी गुड थिंग्स दैट इज देयर इन द लाइफ, लाइक क्योंकि आपने भी बताया अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी भी है वहाँ पे, लेकिन हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें अवेयर रहना होगा, राइट? तो वो अवेयरनेस कैसे आएगा, लाइक? मैं तो बोलूंगा डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल जो कि मतलब मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें तो मेरा एक मतलब हाँ जो हाँ, सीनियर ओके। थे मेरे कॉलेज से थे, वो उसने वहाँ पे अप्लाई किया था, तो उसका मैंने पोस्ट वोस्ट ऐसा कुछ देख लिया था। जैसे तुमने तुमने मेरा पोस्ट देखा होगा, तो मैंने उनका पोस्ट देखा, ऐसा करके मैंने पोस्ट वोस्ट से वो देख लिया था। लेकिन जो नॉर्मल मतलब दूसरे लोग होंगे, तो अगर तुम्हारे सीनियर्स वगैरह, अपने कॉलेज के सीनियर्स वगैरह को देखो, वो लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो सब देखो, इंटर्नशिप वगैरह उनका देखो कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, वो सब देखो। अगर नहीं है, तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो कि जिसको तुम देख सकते हो या फिर गाइडेंस ले सकते हो, तो फिर मैं बोलूंगा लिंक्डइन इज अ गुड प्लेस। तो फिर लिंक्डइन में तुम देखो जो कि मतलब तुम्हारे सेम बैकग्राउंड से है ना, उनको तुम फॉलो करो, उन या फिर हैशटैग से भी तुम सर्च कर सकते हो, फिर उनका देखो कि वो लोग कहाँ कहाँ अप्लाई किए, तो फिर तुम भी वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। फिर उनके बाद उनसे बातें करो, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को भी बहुत सारे लिंक्डइन में वो मैसेजेस वगैरह आते हैं, राइट? तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी टाइम निकाल के मैं उनको मैसेजेस वगैरह दे देता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी बहुतों को मतलब कॉल मतलब मैसेज वगैरह क्या है, ईमेल वगैरह क्या है, वो लोग भी रिप्लाई कर देते, दे आर वेरी गुड पीपल। तो लिंक्डइन वगैरह में भी तुम डायरेक्टली उनको मतलब इवन इफ यू डोंट नो देम, डायरेक्टली मैसेज करो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाइडेंस मांगने से कुछ नहीं हो जाता, वो लोग भी रिप्लाई कर देते थे। तो फिर आई थिंक दैट इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। और यहाँ पे एक बात मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर्स को भी पता होगा कि आई हैव लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट फ्रॉम माई ओन सेल्फ,
मेरा कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हम्म। डेवलपमेंट का डिग्री है नहीं, मैंने कोई अच्छे सा कॉलेज गया नहीं, तो मैंने जितना सीखा खुद से सीखा, इंटरनेट के थ्रू सीखा। तो हाँ। वो मैं इसलिए क्रैक कर पाया क्योंकि लाइक मैंने लास्ट अपने वीडियोस पे मैंने ये भी बताया था कि मैंने 4-5 महीने कोडिंग सीख के कैसे एक 10 LPA का जॉब मैंने हासिल किया था, जो कि बहुत लोगों ने वहाँ पे कमेंट्स एंड लाइक्स भी किया है। तो थैंक यू फॉर दैट एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये हम्म। इसलिए हो पाया क्योंकि अंदर से मुझे एक मोटिवेशन था, मेरा एक अंदर से इंस्पिरेशन था कि मुझे ये करना है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये जो प्रोसेस था मेरा हाँ। खुद से सीख के एक जॉब क्रैक करना, ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा एक्चुअल मोटिवेशन मेरा मिस्टर संजय ब्रदर आपकी ही वजह से आया था। क्योंकि व्यूअर्स को पता चलना चाहिए, क्योंकि मैंने जब इस जर्नी पे शुरू ही नहीं किया था, आपने एक किताब देके मुझे बोला था कि इसको पढ़ो, यू कैन डू ए लॉट ऑफ स्टफ विद दैट। हम्म। सो वो किताब अभी भी मेरे पास है, लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करके रखा है। तो एक्चुअली अगर विदाउट दैट ट्रांजिशन, हाँ। विदाउट दैट माइंडसेट ऑफ माय लाइफ, एक्चुअली मैं यहाँ तक प्रोबेबली ये पॉडकास्ट भी आज शुरू नहीं कर पाया होता। एंड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि वहां से मैं जीरो से लेके आज एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया हूँ। एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच, द हम्म। क्रेडिट गोज टू यू एक्चुअली ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू एक्चुअली, इट्स फ्रॉम माई हार्ट। अरे नहीं, नहीं नहीं, ये टोटली मतलब तुम्हारे हार्डवर्क के वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, मैंने जब मैं अपना स्टोरी बोलूँ तो लाइक मैंने सेकेंड सेमेस्टर तक आई थिंक मैंने कोडिंग नहीं किया था, राइट। तो सेकेंड सेमेस्टर में हमको एक मतलब वो एक सब्जेक्ट मिल गया था, पीएसपीसी। तो वहां पे क्या हुआ था, वो सी प्लस प्लस से स्टार्ट करना था। तो सी प्लस प्लस के जो मतलब बेसिक क्वेश्चन थे ना, वो भी नहीं बन पा रहे थे मेरे से, मेरे को इतना याद है। फिर मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गया था, फिर मैंने वो मतलब सी प्लस प्लस करना स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी मेरे को कोडिंग मतलब डेवलपमेंट नहीं आता था। फिर मेरे को एक मतलब सीनियर मिला था, वो सीनियर बहुत ही अच्छे थे। जिसने मेरे को बहुत सारा मतलब कोडिंग का वो ट्यूटोरियल्स वगैरह दिया, फिर मेरे को गाइडेंस वगैरह दिया कि ये कर लो, उसके बाद ये कर लेना, फिर ये कर लेना, वो कर लेना। मतलब जब भी मेरे को प्रॉब्लम वॉब्लम होता है, आज भी मतलब कभी कभी मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, बहुत ही अच्छे वो टाइम निकाल के वो मैसेज ओके, का रिप्लाई दे देते हैं मतलब। सही है। तो ऐसे ही है ना कि उन्होंने मेरे को बोला, मैंने तुमको बोला, तुम किसी और को बोलोगे, फिर कोई और है जो फिर मेरे को बोलेगा। ऐसे करके वो मतलब कम्युनिटी वाइज ना मतलब ग्रो करते रहना चाहिए, मतलब देयर इज ओके, नथिंग ओके। एल्स। तो मतलब यहाँ पे नेटवर्क बहुत काम करता है, राइट? सो हमारा जितना नेटवर्क बढ़े तो हमारा उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिलता जाएगा। लाइक नॉट जस्ट फिजिकल, वी कैन ऑल्सो हैव ए लॉट ऑफ डिजिटल कनेक्शंस। क्योंकि आजकल जमाना ही डिजिटल हो चुका है, तो हमें एक डिजिटल अगर हमारा अच्छा खासा कनेक्शन बनते रहेंगे तो हमारा एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज, तुम्हें भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। एम आई राइट? और लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन लाइक पीपल टू पीपल, क्योंकि कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है ना, तुम एक पर्टिकुलर लाइक रीजन में हो, तो फिर ओके, तुमको पता ही है हर एक रीजन में तुम 10 किलोमीटर आगे चला जाओगे तो फिर तुमको एक अलग मतलब वहां पे नॉर्मली मैं अगर बोलूँ, मैं इस विलेज में हूँ, राइट। तो फिर अगर जब मैं गुवाहाटी अपने मतलब कजिन वगैरह के घर में जाता हूँ, उनके गाँव में जाता हूँ, तो वहां पे टोटली मेरे को अलग सा वो एनवायरमेंट मिलता है। लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन लाइक पीपल टू पीपल। तो फिर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर मैं वहां पे बोलूँ, तो फिर वहां का जो कुछ अलग सिस्टम था वो था कि वहां पे हम लोग को कॉफी डेट में भी भेजा करते थे वो लोग। तो मतलब वन ऑन वन रैंडम, मतलब वो वाला डेट नहीं, नॉर्मल डेट, मतलब कि जहाँ पे तुम बातें बातें करते हो, और फिर तुम्हारा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ओके। लाइक जस्ट इंटरेक्शन करते हो तुम, लोगों को मतलब पहचानते हो, दूसरे टीम से भी है जो लोग, उनसे भी तुम मतलब पहचानते हो। ऐसे करके मेरे मतलब कुछ अलग अलग दोस्त भी बने थे वहां पे, मतलब जो मतलब कि अलग, कोई एक इजिप्ट से था, कोई एक सिंगापुर से था, ऐसा मतलब बहुत ही अलग अलग कंट्री से तुम मतलब अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनके मतलब ट्रेडिशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में तुम थोड़ा सा जानते हो, उनके बैक स्टोरी के बारे में जानते हो कि वो लोग कैसा क्या सोचते हैं, या हाँ, हाँ, फिर ओके। उनका मतलब कैसा चलता है वहां पे रहना वगैरह। तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि तुम दूसरे दूसरे लोगों से मिल मिल सकते हो, और मतलब एक ट्रैवल हो जाता था, तुम मतलब घर बैठे तुम रिमोटली मतलब ट्रेवल कर रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो, तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर और एक बात हो गया वहां पे काम करने का, एक चीज है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब वो थे, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड थे प्रोडक्ट के रिलेटेड, कि मतलब ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना रहे हम लोग कि मतलब हम लोग इसको बेचेंगे, या फिर इनसे हमको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं था। उनका मतलब मेन एक गोल था कि ये प्रोडक्ट तुमको बनाना है, ये मस्त प्रोडक्ट बनेगा। इससे हम लोग बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक सोसाइटी का या फिर रियल लाइफ में ह्यूमंस का बहुत ही मतलब वो है ना, मतलब एक प्रॉब्लम हम लोग, छोटा सा प्रॉब्लम हो या फिर बड़ा सा प्रॉब्लम हो, कोई एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के द्वारा। तो फिर वो मेरे को बहुत ही मतलब सही वहां से मतलब वो मिला था, क्या बोलते हैं उसको,
मोटिवेशन, हाँ इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, मोटिवेशन बोल सकते हैं, वो मिला था मेरे को। वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब क्योंकि उससे पहले मैं सच बोलूं तो मेरा मेरा मतलब ओके। थिंकिंग कैसा था, मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्टली। तो मेरा इंस्पिरेशन ऐसा था, मतलब इंस्पिरेशन नहीं, मेरा मतलब वो था, थिंकिंग ऐसा था कि हाँ जॉब पढ़ रहा हूँ, अभी बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक के बाद एक जॉब चाहिए, उसमें एक मतलब मस्त सा सैलरी चाहिए। जॉब चाहे मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिले ना मिले, मेरे को कुछ और मिल जाए वो भी चलेगा, लेकिन मस्त सब पैसा मतलब आना चाहिए, फिर एंजॉय करना चाहिए, वो सब था मेरा। लेकिन वहां पे मतलब जो है ना लास्ट, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर मतलब आई थिंक 7 या 8 सेमेस्टर में मैंने वहां पे किया था, तो लास्ट सेमेस्टर ही हुआ। तो ऑलमोस्ट वो फुल टाइम था, मतलब मैं ऑफिस मतलब सॉरी ऑफिस नहीं, मैं कॉलेज से आता था। कॉलेज मेरा कुछ 12 या ओके। फिर 12:30 ऐसा कुछ, 12 में वो ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो जाता था, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मतलब सेकेंड हाफ क्लासेस होता नहीं था लकी। तो फिर मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आई थिंक वहां पे कुछ ऐसा टाइमिंग का कुछ ऐसा है कि मेरे को इतना मतलब पता नहीं है, मैं वो वर्ड भूल चुका हूँ। कुछ वो था कि डे लाइट सेविंग था या कुछ ऐसा कुछ था। तो वो लोग क्या करते थे, उनका टाइमिंग कुछ अलग सा मतलब शिफ्ट कर देते थे वो लोग, यूरोपियन कंट्रीज। तो जब हमारे यहाँ पे 12 मतलब इंडियन टाइम 12 होता था, तो फिर वहाँ वहाँ पे उनका कुछ 9 होता था, आई थिंक 9-9:30 ऐसा होता था, तो फिर उनका स्टार्ट हो जाता। तो मैं क्या करता था, कभी कभी कॉलेज से जब निकलता था, निकलने के बाद मैं रास्ते पे कभी कभी जूम कॉल ऑन कर देता था, क्योंकि मेरा मीटिंग स्टार्ट हो जाता था। फिर मैं ऐसे वर्क करते करते अपना हॉस्टल तक जाता था, फिर हॉस्टल में स्टार्ट कर देता था। तो वैसे करके तुम्हारा लाइक मेरे यहाँ पे 12 से शाम के कुछ कितना 6-7 या फिर ऐसा कुछ, कभी कभी देर भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो वैसे हम लोग टाइम मतलब मैनेज करके वो करते थे, मतलब कि पूरा फुल टाइम ही था, क्योंकि वो मतलब टाइम मतलब उनका जो टाइम था। और यहाँ पे आपका जो सीनियर्स था, तो आपके सीनियर्स ने सेम इंटर्नशिप क्रैक करके डायरेक्टली जर्मनी गया था, तो आपने हम्म। क्यों वो अपॉर्चुनिटी आपसे क्यों मिस हुआ, या फिर व्हाई हैवंट यू गॉन देयर? नहीं एक्चुअली वो मतलब कोविड का टाइम था मेनली उस टाइम में। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी अलाउ नहीं किया मेरे को, मतलब कि वहां पे इतना दूर जाओ, मतलब कि कोविड का टाइम में। और फिर मेरे को भी जाने का मन था, क्योंकि मैंने कभी मतलब लाइक आउट ऑफ इंडिया मैं गया नहीं था। और मतलब कोई भी नहीं, कोई भी जाता वहां पे, क्यों नहीं जाता कोई भी, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा होता है वहां पे। तुम लाइव वहां पे जा रहे हो, फिर वो सब मतलब रिमोटली तुम वो सब नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मतलब चल गया, अभी क्या करते हैं, कोविड चल रहा था। और फिर रिमोटली भी। तो क्या डू यू रिग्रेट, या फिर क्या आपको ये लग रहा है कि अभी लाइक काश मैं वहां पे चला जाता, लाइक काश कोविड होता ही नहीं तो मैं वहां पे जर्मनी जाके म्यूनिक जाके ऐश करता, चिल करता जर्मनी लोगों के साथ, लाइक चिल देयर। तो ऐसा फील होता है कभी? हाँ वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो लोग आई थिंक नहीं, मैंने जितना उनका स्टोरी वगैरह सब कुछ देखा, वो लोग मतलब क्या करते हैं ना, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में वो लोग हाइकिंग वगैरह में भी जाते हैं, कहीं कहीं मतलब ओ। पूरा बर्फ वर्फ में जा रहे हैं, पूरा मस्ती एकदम। तो फिर वो सब देख के थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि लेफ्ट आउट, मतलब फील कर रहे हैं कि फोमो हो रहा था, कि मतलब काश हम भी जाते वहां पे, हम भी जाते बर्फ में खेलते। तो वो एक था मतलब कि, लेकिन क्या कर ओके, सकते हैं, अभी कोई बात नहीं, हो जाता है। जो गया सो गया। हाँ जितना मिला उतना काफी है, मतलब कोई बात नहीं। आप क्या लिंक्डइन ही एक ऐसा जरिया है, जैसे कि आपने बताया, इस चीज को हासिल करने में, या फिर हमें कुछ और भी मेहनत करना होगा, या फिर कुछ और तरीका आजमाना होगा हमारे स्पेशल हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो लोग भी आपके जैसा एक बढ़िया सा इंटर्नशिप क्रैक करके इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम, एक एटलीस्ट अपना नाम वहां पे लिख के आ पाए? सो अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत लोग मेरे को मतलब लिंक्डइन में भी पूछते हैं, मैं वो ओके। आंसर भी मतलब एक ही साथ में मतलब कवर अप करना चाहता हूँ इसको। तो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि मतलब अप्लाई करने से पहले क्या करूँ मैं। तो वो चीज पहले आंसर करते हैं, फिर हम लोग अप्लाई में जाते हैं। तो फिर अप्लाई करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, पहले आप थोड़ा सा मतलब अपना डेवलपमेंट स्किल मतलब बढ़ा लीजिए, डेवलपमेंट हो गया, या फिर थोड़ा सा मतलब अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए, क्योंकि वो चाहिए होगा बाद में। तो फिर ये दोनों कर लीजिए, जैसे कि तुम्हें भी मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में, याद है? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला था, फिर बोला था कि डेवलपमेंट भी कर लेना, और दोनों को एक साथ करना, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि देखो तुम सिर्फ डेवलपमेंट करोगे तब भी नहीं होगा, तुम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तब भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हो, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को साइमल्टेनियसली उसके साथ करते रहो डेवलपमेंट के साथ, तो वो तुम्हारा क्लियर हो जाता है। फर्स्ट स्टेप वो रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, तुमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए कि एक प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं, मतलब खुद का तो प्रोजेक्ट तुम करो, पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ एक दो, मतलब कुछ अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, जो कि तुम मतलब दिखा सको लोगों को कि हाँ मैं इस फील्ड में अपना इस मतलब टेक में मैं काम कर सकता हूँ, वो तुम दिखा दो। ओके। उसके बाद जो थर्ड चीज हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हो गया तुम इंटर्नशिप्स करो। चाहे वो मतलब देखो, हो सके तो तुम पेड इंटर्नशिप लो, मैं वो बोलूंगा, क्योंकि तुम वहां पे काम कर रहे हो, राइट? तुमको पैसा तुमको मिलना चाहिए, क्योंकि तुम भी अपना टाइम दे रहे हो, तुम अपना एक्सपर्टीज दे रहे हो, ये सब चीज हो गया। लेकिन लेट लेट इट बी ऑनेस्ट,
ये थोड़ा सा ओके मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि पेड इंटर्नशिप मिलना। हाँ, मेरे को भी कुछ कुछ इंटर्नशिप मेरे को पेड मिला है, कुछ कुछ अनपेड भी मिला है। लेकिन अगर तुम एक अनपेड इंटर्नशिप करके तुमको अगर मतलब एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो फिर तुम कर लो, क्योंकि कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ कर लो। लेकिन ट्राई करना पेड इंटर्नशिप के लिए, अगर नहीं मिलता तब तुम अनपेड इंटर्नशिप कर लो, जस्ट क्योंकि ऑप्शन नहीं है और तुमको मतलब रेज्यूमे में वो डालना है, राइट। और इंटर्नशिप में चाहे देखो वो लोग तुमको काम दे, मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था, मैं बोल देता हूँ। ओके फिर मेरे एक इंटर्नशिप में वो लोग ने मेरे को बोला था, मतलब ठीक है देखो, तुम भी एक इंटर्न हो, वो लोग उनको भी नहीं पता कि तुमको कितना आता है या फिर कितना नहीं आता है, राइट। तो फिर एक इंटर्नशिप में मेरे को बोला गया था कि तुम मतलब एक सिंपल, वो तो आई थिंक वीक्स था, या मैं भूल चुका हूँ एक्चुअली उसका नाम। हाँ, कोई एक मतलब एक फेसबुक का कुछ एक था वो चैटबॉट का, तुम वो उनका सर्विसेज डायरेक्टली तुम अप्लाई कर सकते हो, उनका ऊपर तुम बस अपना वो डाटा दे दो और फिर ट्रेन कर लो और फिर उनको डायरेक्टली तुम चैटबॉट मतलब यूज कर लो। तो फिर मैंने वहां पे सोचा, अगर ये प्रोडक्ट मैंने मतलब ऐसा करके बनाया, फिर मैं कैसे उसको मतलब फ्यूचर में मतलब उनको दिखाऊंगा, राइट। दूसरों को अगर मैं एक्सप्लेन करने गया तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मैंने वहां पे उनका सर्विसेज डायरेक्टली यूज कर लिया, फिर उनका ऐसा हो गया ऐसा हो गया, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, राइट। और फिर अगेन, लेकिन और एक चीज हो गया, देख लो, लाइक इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम लाइक तुम कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हो, उसके ऊपर भी बात है। क्योंकि अगर तुम ऐसे कंपनी में इंटर्नशिप मतलब कर रहे हो कि उनका मतलब एक मतलब वो हो गया ना रूल या फिर पॉलिसी ऐसा कुछ हो गया कि तुमको वही करना होगा, तो फिर तुम मतलब नहीं कर सकते थे, राइट। तुमको उनका पॉलिसी मतलब मानना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मतलब उनके साथ मतलब जो मतलब तुम्हारे हेड हो गया, या फिर तुम उनके साथ मतलब बात करके तुम मतलब बोल सकते हो कि वी कैन डू इट इन ए बेटर वे, या फिर हम लोग खुद अपना मतलब वो एमएल जो है ना वो स्टार्टिंग से हम लोग मतलब ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो फिर हमने क्या किया, मैंने अपने टीम के साथ बात किया, उनको बोला कि देखो, अगर हम लोग ने ये बनाया तो फिर मतलब एज ए लर्निंग हमारे लिए वो सही नहीं होगा, राइट। तो फिर अगर हम लोग ने खुद उसको मतलब स्क्रैच से बनाया है वो मतलब एमएल मॉडल को, या फिर उसके बाद हम लोग ने उसको ट्रेन वेन सब कुछ कर दिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फेसबुक का सर्विस, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग उसको मतलब फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकेंगे। और फिर मतलब हमारा वो जो एक्सपीरियंस है ना पूरा मतलब करियर का, वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब एनहेंस हो जाएगा। फिर वो सब मैंने अपने टीम को समझाया। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, अपना जो हेड था वो इंटर्नशिप का, जो मतलब जिसके अंदर हम लोग कर रहे थे, उनको मतलब हम लोग ने ये बोला कि देखिए हम लोग इसको कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उनको पूरा चीज हम लोग समझा थे, वो दे वर ऑल्सो वेरी गुड। तो फिर उन लोग ने हमको बोला कि हाँ ठीक है, अगर तुम मतलब करना चाहते हो ये सब चीज तो फिर तुम कर लो, मतलब ऐसा कुछ उनको उनके उनके तरफ से कोई ओपोजिशन मतलब ओपोजिशन नहीं था। तो फिर हम लोग बोला ठीक है होगा, तो चलिए हम लोग भी ट्राई करते हैं। लेकिन सच बोलो तो मैंने अपने टीम को भी बोल दिया था कि हाँ हो जाएगा ऐसा ऐसा। मैं जस्ट उस टाइम में जस्ट सीख रहा था, मेरे को भी ओके नहीं पता था। फिर हमने और हमारे जो टीम थे, हम लोग सबने वो अच्छे से हम लोग ने मतलब स्टडी किया, फिर कैसे बनाते हैं वो सब ने हम लोग सीखा जितना भी हम लोग सीखा, और फिर हम लोग ने उसको बनाया। तो फिर मैं उससे यही बोलना चाहता हूँ, ये मतलब स्टोरी आपको सुना के, कि मतलब जहां हो सके आप ये देखिए कि आप अपना मतलब उनका भी आप ग्रोथ देखिए, जिसके अंदर आप मतलब कुछ बना रहे हैं या फिर कर रहे हैं कुछ, लेकिन अपना भी देखते रहिए साइड बाय साइड, क्योंकि आपका ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिर दोनों चीज को देखिए, और उनका मतलब एक मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब जो है ना स्वीट स्पॉट में आप लाने का उसको ट्राई कीजिए कि दोनों का कैसे भला हो सके। हाँ, दोनों का विन विन सिचुएशन होना चाहिए। तो फिर ये आई थिंक थर्ड पॉइंट हो गया कि आपका भी जो सीवी है ना, रेज्यूमे वगैरह, ये सब अच्छा होना चाहिए। और आपका कुछ मतलब जो है ना एक क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप वगैरह ये सब कीजिए, और अपना जो है ना रिज्यूमे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जितना आप इंटर्नशिप ओके करते जाएंगे ना, इंटर्नशिप वगैरह, क्योंकि देखिए जो आप अगर आपको जॉब मिल जाता है डायरेक्टली आप कॉलेज में कर रहे हो, उसके बाद आपको डायरेक्टली मतलब मैंने देखा है बहुतों को, मेरे कुछ जूनियर भी थे जो कि मतलब कॉलेज भी कर रहे थे और रात को आके आई थिंक रिमोट वर्क भी कर रहे थे। तो फिर आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है तो। और अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आप इंटर्नशिप भी कीजिए ऐसे करके। लेकिन जो भी हो, कुछ इंटर्नशिप्स या फिर कुछ मतलब हाँ हाँ एक्सपीरियंसेस ओके आप ले लीजिए। तो वैसे करने से आपको क्या होता है ना, आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और बाद में जब आप जॉब वगैरह में या फिर ऐसे मतलब बाहर के जो भी हो गया ना आपका प्रोग्राम्स वगैरह हो गया, तो फिर वहां पे जब अप्लाई कर दो तो उनको एक थोड़ा सा आपको भरोसा आ जाता है कि ये बंदा कर सकता है, मतलब जो मतलब हमारा यहाँ पे क्योंकि काम करना पड़ेगा जो भी है, तो फिर आप वो कर सकते हैं। तो ये एक उनको जो भरोसा जो है ना ये दिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कीजिए, अपना रेज्यूमे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर उसके बाद आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं ओके मतलब। लेकिन इतना भी मत मतलब इस चीज में इतना वो एक होता है ना ट्यूटोरियल हेल जैसे होता है, वैसे आप इसमें मत घुस जाइए कि मतलब मेरे को इतना सारा एक्सपीरियंसेस लेना पड़ेगा उसके बाद में जाके वहां पे अप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब जस्ट जितना हो सके उतना लीजिए, लेकिन साथ में आप अप्लाई करते भी रहिए बाहर में भी, या फिर जहां भी आपको मतलब मन हो। तो मतलब एक परफेक्ट टाइम के लिए हमें रुकना नहीं है नहीं राइट नहीं ओके नहीं, हम जहाँ पे है वहीं से हमें शुरू करना है लेकिन वी हैव टू लुक फॉर द बिगर अपॉर्चुनिटीज ओके ग्रेट ग्रेट कूल क्योंकि देखिए मान मान लेते हैं आपका अगर
एक आपका इंटर्नशिप लग गया है, राइट, यहाँ पे, हाँ, आपका एक इंटर्नशिप खत्म हो चुका है, या फिर मान लेते हैं आपको जीरो एक्सपीरियंसेस है, आपका नहीं है एक्सपीरियंसेस, लेकिन मान लीजिए कल परसों या फिर गूगल हो गया या फिर कोई और ऐसा कुछ कुछ हो जाता है, हाँ, कोई कोई बड़े कंपनी जो है वो लोग कुछ कुछ प्रोग्राम्स मतलब निकालते रहते हैं, मान लीजिए वो इस साल के लिए निकाल रहे हैं, वो नेक्स्ट साल के लिए निकालेंगे ही नहीं, तो फिर क्या आप इस भरोसे में तो नहीं रह सकते कि मैं इस साल पूरा 2-3 इंटर्नशिप कर लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में इसमें अप्लाई करूंगा और मेरे को वहां पे मिल जाएगा। मान लीजिए वो नेक्स्ट साल वो प्रोग्राम आया ही नहीं सिर्फ इस साल के लिए, तो फिर क्या आप अप्लाई नहीं करेंगे उसे? अप्लाई कीजिए, फिर भी क्या क्या फर्क पड़ता है? अप्लाई करना आपका काम है, रिजेक्ट करना उनका काम है। देखिए, मोस्ट ऑफ द मैं आपको बोलूंगा लिंक्डइन अच्छा चीज है जो कि हमारे यहाँ पे इंडिया में चलता है, राइट, लेकिन और एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही अच्छा है, ट्विटर, जो कि अभी एक्स बन चुका है। तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह है ना, वो लोग मतलब जो मैंने देखा है मेनली, हाँ, बाहर के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, ट्विटर में वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो फिर आप ट्विटर में एक्टिव हो सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो, उनका पोस्ट देख सकते हैं, मतलब ट्वीट्स वगैरह वो सब देखिए कि वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट, कि हमारे मतलब टीम में ये सब एमटी है, या फिर हमारे कंपनी से ये एक नया प्रोग्राम आ रहा है, अगर आप मतलब इंटरेस्टेड है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ट्विटर हो गया। फिर और एक हो गया आपका, आप डिस्कॉर्ड वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे टीम्स वगैरह के, या फिर दूसरे कम्युनिटीज वगैरह के। कम्युनिटीज भी कुछ कुछ होते हैं, राइट, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे को इतना नहीं पता, वो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो सबका। तो फिर आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड हो गया, ऐसे ही कुछ कुछ। आप स्लेक भी हो सकते हैं, स्लेक भी हो सकते हैं। मैं तो हसलर्स, अभी इंस्टाग्राम पे नहीं, तुम लिंक्डइन पे जाओ या फिर एक्स पे, और वहां से अपना करियर का जर्नी शुरू करो। बिकॉज दिस इज फ्रॉम द एक्सपर्ट वन। संजय ब्रदर ने यही बताया कि वो उन्होंने भी ये सब काइंड यहाँ से अपना करियर का जर्नी शुरू किया था। एंड अगर तुम्हें भी क्योंकि अब तुम आपने जो जो काम किया है ना, मुझे भी अब आई एम ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड कि मुझे भी वो सब चीजें करना है। तो इफ यू ऑल्सो वांट टू डू दोस थिंग्स, just don't wait and start building your connections and start finding looking for the opportunities. तो मतलब यहाँ पे नेटवर्क बहुत काम करता है, राइट? सो हमारा जितना नेटवर्क बढ़े तो हमारा उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिलता जाएगा। लाइक नॉट जस्ट फिजिकल, वी कैन ऑल्सो हैव ए लॉट ऑफ डिजिटल कनेक्शंस, क्योंकि आजकल ज़माना ही डिजिटल हो चुका है। तो हमें एक डिजिटल अगर हमारा अच्छा खासा कनेक्शन बनते रहेंगे तो हमारा एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज, तुम्हें भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। एम आई राइट? ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे जाके आप मतलब किसी से मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइव आप मिलेंगे मतलब रियल वर्ल्ड में, तभी जाके आप मतलब उनका मतलब नेटवर्किंग आपका हो सकेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप मतलब ऑनलाइन भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, मतलब कर सकते हैं वो, बिल्कुल। एंड ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता है कि आपका आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे आप एस्पायरेंट्स कोडर को कोडिंग सिखाते हो, एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गाइड देम टू यू नो डू व्हाट दे शुड डू। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप कैसे करते हो, एंड अगर हमारे कुछ व्यूअर्स वहाँ पे आप आपसे सीखना चाहे तो उन 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 लोगों को क्या क्या मिल सकता है आपके चैनल पर? सो मेनली मैं ट्रूली अगर बोलूँ तो फिर मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कंसिस्टेंसी लाने का, लेकिन हाँ, लाइफ की मतलब जो मतलब सर्कमस्टेंसेस है ना, कभी कभी तो मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि मैं जैसे यहाँ पे कुछ महीने पहले गुवाहाटी में था, फिर मैं यहाँ पे दिल्ली में चला गया, तो फिर मैं सोचा वहां पे फिर स्टार्ट करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे कभी कभी टाइम नहीं मिलता, वो लाइक डिपेंड करते लाइक। लेकिन ट्राई करता हूँ कि मतलब जितना हो सके एटलीस्ट मतलब जो एक मतलब सीरीज वगैरह कभी स्टार्ट करता हूँ तो फिर उसको एंड करूँ। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है एक सीरीज था, मैंने जो वो एमएल मॉडल के बारे में बोला था ना, तो उसका एक चैटबॉट का जो वो था सीरीज। तो उसमें क्या हुआ ना, मैंने कुछ लाइक आई थिंक 5-7 वीडियोस उसके निकाले थे। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अभी बनाता उस वीडियो को तो फिर थोड़ा सा अच्छा बनाता, क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा मतलब वो है ना कि कंटेंट कैसे बनाते हैं वो सब, मतलब थ्रू आउट द इयर्स में मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब मालूम चला कि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनाओ, थोड़ा सा क्रिस्प बनाओ, और मतलब टू बी प्रिसाइज बनाओ। तो उस टाइम में जब मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, तो फिर वीडियो बहुत ही लंबे थे, मतलब 1 आवर चले गए थे। मुझे पता नहीं लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि फिर मैंने क्या हुआ, वो बीच में शूटिंग करना मैंने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग कमेंट वमेंट वहां पे देने लगे कि व्हेन इज द नेक्स्ट पार्ट कमिंग आउट। फिर ऐसा कुछ, फिर कुछ कुछ लोग तो मतलब बहुत ही खतरनाक थे वो लोग। यूट्यूब के वहां पे मेरे अबाउट सेक्शन में मेरे को वो नाम वाम वहां पे मिल जाता था ना, फिर लिंक्डइन वगैरह भी मिल जाता, तो वो लोग लिंक्डइन में कभी आके मैसेज देते थे। फिर कोई कोई बंदे और भी खतरनाक थे, वो लोग लिंक्डइन में आने के बाद मेरे रेज्यूमे में देख के, वहां पे रेज्यूमे क्योंकि वहां पे ओपन मैंने वहां पे देखे रखा था अपने फीचर पोस्ट में, तो वहां पे जाके वो लोग नंबर में देख के फिर व्हाट्सएप में भी आ जाते थे, फिर बोलते थे भैया मेरे को इस वाले मतलब पार्ट में मेरे को एरर आ रहा है, या फिर इस वाले पार्ट में मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों एरर आ रहा है, या फिर आप कब नेक्स्ट वीडियो लाओगे, ऐसे कुछ आ रहे थे। फिर मैंने क्या किया,
फिर से मैंने उसको कंटिन्यू किया, मतलब 2 साल बाद मैंने फिर से कंटिन्यू किया उसको। बहुत ही जल्द, आई थिंक नेक्स्ट मंथ से मैं फिर से वो शूटिंग करना स्टार्ट करूंगा, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली D3 का भी वो सीरीज जो है ना वो कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट मंथ के। और अगर आपको मैं बताऊं कि मेरा क्या हुआ है, लेकिन मेरा जो यूट्यूब जर्नी है वहाँ पे क्या हुआ है कि मेरा जो व्यूअर्स है, कई व्यूअर्स को क्या होता है कि कॉलेज पास करके, कॉलेज खत्म करके उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, उन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि अब लाइफ में करे भी तो करे क्या, लाइक हाउ टू एक्सेल इन हिज और हर करियर। लाइक मेरा भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आता है कि वो लोग मेरा वीडियोस देख के ना, कि मैंने कैसे अपने सेल्फ खुद के जर्नी खुद से शुरू करके विदाउट एनी कॉलेजेस एक ऐसे मुकाम पे अब आके पहुंचा हूं जहां आई कैन से लाइक आई एम मेंटली एंड फाइनेंशियली आई एम फ्री राइट नाउ, आई एम स्टेबल राइट नाउ। आई डोंट से फाइनेंशियली फ्री, बट आई कैन से आई एम फाइनेंशियली स्टेबल राइट नाउ। मैंने एक अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है जो कि एक एडटेक सेक्टर का है, जो एंड इट्स आल्सो बिगिनिंग टू ग्रो रिसेंटली। सो वो लोग भी कमेंट कर, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पर कि लाइक दे आर गेटिंग मोटिवेटेड लुकिंग एट माई जर्नी, दे आर ऑल्सो गेटिंग मोटिवेटेड, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड। तो वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील रियली प्राउड, आई फील रियली ग्रेट कि मैं उन लोगों को एक ऐसे पाथ दिखा पा रहा हूँ कि उन लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे वैल्यूज ऐड कर पा रहा हूँ, इंस्पायर कर पा रहा हूँ कि दे वांट टू डू समथिंग लाइक मी एज वेल। सो आपको ऐसे कौन से मोमेंट पे ऐसा फील हुआ था? क्योंकि मुझे वो सब, मैं जब अपना यूट्यूब चैनल पे वो सब कमेंट देखता हूँ कि मेरा वीडियोस देख के वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं, मेरा वीडियोस देख के वो लोग भी मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ टू डू दोस काइंड ऑफ स्टफ इन देयर लाइफ। सो आपको कैसे, कब ऐसा महसूस हुआ था? तो फिर मैं बोलूंगा, देखो कभी कभी मेरे को ऐसा भी लगता है कि यार क्यों बना रहा हूँ मैं वीडियो, मतलब कोई देख भी नहीं रहा है। कभी कभी 5 व्यूज भी आते हैं, 15 व्यूज भी आते हैं, मैं सोचता हूँ भाई क्यों रहा हूँ ये सब वीडियो, मतलब ऐसा भी फील होता है। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि कमेंट्स कमेंट्स आर रियली ग्रेट, मतलब मेरे कुछ वीडियोस में ऐसा भी कमेंट्स है कि जो मतलब देखने के बाद मेरे को मतलब इंस्पिरेशन आता है कि भाई ये वीडियो, ये सीरीज कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर इसका मेरे को रिप्लाई देना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो जाता है। तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है जब मतलब वो सब देख के, एक्चुअली मैं बोलूंगा वो सबसे ज्यादा मतलब मेरे को वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, तुम दिन भर ऑफिस जाओ, ऑफिस के बाद तुम आके फिर जिम जाओ, फिर उसके बाद तुम रात को आके फिर तुम्हारा मतलब वो एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ मेरे को ये वीडियो कंटेंट बनाना है, या फिर मेरे को ये वाला चीज मतलब कंप्लीट करना है, या फिर इसका रिप्लाई देना है, उसको गाइड करना है। या मेरे को एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला था जब मैं लास्ट सेम में था डिजिटल प्रोडक्ट स्कूल के मतलब बाद। क्या हुआ, आई थिंक 8 सेम में था शायद, मेरे एक टीचर के द्वारा मेरे को 2 दिन का वर्कशॉप कराने का मौका मिला था IIT गुवाहाटी में, वो भी ऑनलाइन मतलब। तो उनके कुछ एक मतलब उनका कुछ एक अलग सा मतलब प्रोग्राम था डाटा साइंस के ऊपर। तो फिर वहां पे जो है ना मेरे सर ने मेरे को मतलब रेफर किया था कि मतलब अच्छा तुम एक काम करो, तुमको करना है क्या ये 2 डेज का वर्कशॉप कराना है, पेड था वो। फिर उसके बाद मेरे को बोला था कि तुम कर सकते हो वहां पे अगर तुम करना चाहो तो। फिर मैंने बोला ओके, ऑफ ऑसम, कोर्स, ऑसम। मतलब टीचिंग भी मेरे को अच्छा ही लगता है, उस टाइम में भी हाँ, यूट्यूब हाँ, चैनल था ओके। मेरा। तो मैंने सोचा ये भी एक अलग सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि लाइव मैंने किसी को उस टाइम तक मैंने लाइव नहीं पढ़ाया था किसी को भी। और फिर ऐसे ही बस स्टार्ट कर दीजिए, और मतलब व्यूज के बारे में मत सोचिए, व्यूज व्यूज आते रहेंगे। मेरे तो कुछ ऐसे वीडियोस भी है जो मतलब पहले मेरे को 10-15 व्यूज ऐसे मिल रहे थे, फिर अभी देखता हूँ 2 साल के बाद एक सीक्वल का वीडियो है, मेरे को जितना याद है सीक्वल का एक ऑल्टर स्टेटमेंट के ऊपर एक वीडियो था। पता नहीं क्यों वो वीडियो अभी 2 साल के बाद वो मतलब थोड़ा सा उसमें कमेंट वमेंट आ रहे हैं या फिर व्यूज भी आ रहे हैं, तो वो वीडियो मेरे लिए मतलब व्यूज वो ला रहा है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ओके। तो मैंने कुछ 1 डेढ़ साल पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, इसी चैनल पे हम्म। एक्चुअली, जहाँ पे मैंने सिखाया था कि हाउ टू ऐड कॉन्फिटी इन एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो वहाँ पे तब तो व्यूज नहीं आ रहा था, ओके, एट द बिगिनिंग कुछ व्यूज नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल अभी जब देखता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो खोल के, तो हर रोज लाइक मिनिमम 5 to 10 व्यूज हर रोज आ रहा है अभी। तो आई डोंट नो हाउ इट्स हैपनिंग, लाइक बहुत सारे लोगों ने अभी एंड्रॉइड पे कॉन्फिटी डालना शुरू कर दिया होगा शायद इसी के लिए इसको सर्च कर रहे होंगे। लेकिन या इट हैपेंस या। हाँ वो होता है कभी कभी, क्योंकि एल्गोरिथम ऐसे चलता है, पता नहीं उनका एल्गोरिथम कैसे चलता है। ओके, सो जैसे कि ये वीडियो अभी खत्म होने वाला है, तो लाइक वी आर गेटिंग टू द एंड ऑफ दिस ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपका जो आपने अभी तक करियर आपने सेट किया है, अपना जो जर्नी आपने यहाँ तक किया है, तो आपका फ्यूचर गोल्स, आपका करियर जो गोल्स है वो क्या क्या है? लाइक हाउ यू वांट टू अचीव द ग्रेटर हाइट्स ऑफ योर आई करियर? थिंक सबसे अच्छा आंसर यही रहेगा कि मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। तो फिर अभी तो फिलहाल
कोडिंग तो मतलब चलता ही रहेगा, वो तो साइड बाय साइड चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होने वाला है। लेकिन साइड बाय साइड में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी वो बना रहा हूँ, जैसे कि तुमको पता है, वो मतलब डेवलपर्स के लिए वो सब भी कुछ एक मतलब अलग सा करना चाहता था, तो फिर वो बना रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2 मंथ्स के बाद वो मतलब सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो फिर देखते हैं वहाँ पे कितना सारा क्या कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है बाकी लोग से। तो फिर वो एक एक्सपीरियंस करना था मेरे को, मतलब वो जो है ना लाइफ का एक एक जो टू डू लिस्ट है, तो फिर उसको टिक मार्क करते जा रहा हूँ। तो फिर ये वन ऑफ द मतलब वो था, लिस्ट में था, तो फिर बकेट लिस्ट में वो भी करते जा रहा हूँ। फिर देखते हैं, फिर ट्रैवल वेवल भी करेंगे। और एक्चुअली यही मैटर करता है अपने लाइफ से, क्योंकि हमारा लाइफ एक ही, हमें एक ही लाइफ मिला है, तो हमें खुश रहना होगा। खुश रहना होगा नहीं, खुश रहना चाहिए एक्चुअली। अदरवाइज तो उस लाइफ का करे क्या जो लाइफ हम जी नहीं पाए, राइट? तो दैट एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ वी स्टिल वांट टू बी हैप्पी आई विथ थिंक आवर ओन सेल्फ, राइट? विथ आवर ओन फैमिली। नाउ यू आर हैप्पी विथ दिस करंट सिचुएशन, राइट? एंजॉय कर ही रहे। और लाइफ का बात हो गया तो फिर हाँ, मतलब दोस्त अच्छे अच्छे तुम भी हो या फिर बाकी के दोस्त भी देख लो, तो फिर अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं पूरे लाइफ में। तो फिर उनके साथ भी बातें बातें होता ही रहता है, फिर उनके साथ घूमना घूमना होता ही रहता है। तो फिर आई थिंक आई एम हैप्पी विद ऑल दिस, मतलब और ज्यादा नहीं चाहिए उसे। Okay, that's awesome. Thank you so much, brother. So, last message from your end to our hustlers, to our viewers, and also to me. या मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगा कि देखो, नथिंग इज परफेक्ट। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं, या फिर कोडिंग के रिलेटेड हो गया, या फिर कुछ और के भी रिलेटेड हो गया, या फिर कोडिंग का ही हम लोग मेनली बात करते हैं, तुम कोड भी हमेशा परफेक्ट नहीं लिख सकते, कोई भी नहीं लिखता है कोड परफेक्ट। तो फिर ऐसा मत सोचना हमेशा कि ये प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा मतलब लेम हो गया, या फिर इतना अभी खास नहीं है, या फिर मैं कोड अभी जो लिख रहा हूँ वो कचरा कोड है, या फिर ऐसा कुछ है। ऐसा मत सोचो। तुम स्टार्टिंग से उसको मतलब स्क्रैच से बनाते जाओ, और धीरे धीरे उस पर इंप्रूवमेंट लाते जाओ, और देखो कि कहाँ का गलती हो रहा है, उसको इम्प्रूव करो। क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में भी तुम वो मतलब बिना बग का तो कोई एक प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते ना, कहीं ना कहीं तो बग आएगा ही ना। और फिर कोई एक तुम कोड रन करो, एक ही Okay. रन में तो तुम्हारा वो आउटपुट तो नहीं आ जाएगा ना, थोड़ा सा तो टाइम उसमें लगेगा ना तुमको। तो वही बोलूंगा, लाइफ भी ऐसा ही है, तुमको कहीं ना कहीं तुमको बग मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा कोड फटेगा, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, उसको फिक्स करो और चलते रहो। तो फाइनली थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग इन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि फाइनली मुझे ऐसा मौका मिला, लाइक टू सिट विथ यू अगेन आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। और आई होप तुम्हें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला हो इस पॉडकास्ट से। तो तुम्हें भी ये अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले पता शायद नहीं होगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल वर्ल्ड। सो गो ग्रैब देम। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टिल द लास्ट। एंड मैं संजय ब्रदर के सारे लिंक्स, लाइक हाउ यू फॉलो हिम, उससे कैसे सीख सकते हो, उससे कैसे मिल सकते हो, लिंक्डइन एंड यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उन सारे पेजेस का लिंक। गो फॉलो हिम, क्योंकि बहुत सारे चीजें उनसे भी तुम्हें सीखने को मिलेगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, मुझे भी तो पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम गो लर्न फ्रॉम हिम, बिकॉज ही इज रियली ए ग्रेट गाय, बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू ब्रदर जॉइनिंग इन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि फाइनली मुझे मौका मिला। एंड आई होप तुम्हें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू इससे मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम मेघराज चेटिया, साइनिंग ऑफ।